बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि मुगलपुरा में दोहरे कत्ल की वारदात। मुल्जिमान फयाज नवाज उर्फ बादशाह पहले भी चचा को धमकियां देते रहे। मुल्जिमान की फायरिंग और असलहे की नुमाइश की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। मुल्जिमान को घर पर फायरिंग करते और असलहे की नुमाइश करते देखा जा सकता है। जी हाँ, पुलिस को दरख्वास्त दी थी मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अहले खाना की जानिब से ये बताया जा रहा है। अहले खाना का कहना है कि मुगलपुरा पुलिस मुल्जमान के साथ मिली हुई है। पुलिस की मिली भगत से अफसोसनाक वाकया पेश आया है। अहले खाना की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। मुगलपुरा में दोहरे कत्ल की वारदात हुई है। मुल्जमान फयाज नवाज और बादशाह पहले भी चचा को धमकियाँ देते रहे हैं, ये बताया जा रहा है। मुल्जमान की फायरिंग से और असलहा की नुमाइश की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर पर आ चुकी है। मुल्जमान को घर पर फायरिंग करते और असलहा की नुमाइश करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। फुटेज है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर मुलाजा कर सकते हैं। पुलिस को दरख्वास्त दी थी मगर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अहले खाना की जानिब से ये बताया जा रहा है। अहले खाना का कहना है कि पुलिस की मिली भगत से अफसोसनाक वाकया पेश आया है। क्या अपडेट्स हैं जानेंगे आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी बताएगा क्यों पुलिस की जानिब से कार्रवाई नहीं की जा रही। गंज बाजार है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाकया हुआ है। मुलजिम की जानिब से अपने चचा को जान से मारने की नीयत से मुलजिम ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक राहगीर एक दुकानदार जो है वो जामबक हो गया। अलबत्ता चचा को जख्मी हालत में इस वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी होने वाले जावेद के अहले खाना हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा कि मुलजिम आपका क्या लगता है और मुलजिम की जानिब से क्यों फायरिंग की गई? मेरे बहनोई लगते हैं, वो सुबह रोज़ाना यहाँ पे बैठते हैं नमाज पढ़ने के बाद। वो बैठे हुए थे आम रूटीन मुताबिक। वो भतीजा आया, उनका जायदाद का थोड़ा सा मसला चल रहा था, कब्जा किया हुआ था उन्होंने डेरे पे। तो भाईजान के साथ उन्होंने सुलह की हुई थी, बस पाँव पे गिरे हैं, कहते हैं मैं चाचू आपको आपके साथ हूँ सब कुछ। बस वो धोखे में मारे गए हैं कि वो आया, आते हुए सीधे फायर किए उसने। जो आदमी पास थे, साथ उसका भाई था अब्दुल रज़ाक, साथ में बादशाह था पीछे खड़ा देख रहा था, माँ भी थी उनकी पीछे। तो पूरी वो प्लानिंग के साथ रहते कि आज इसको मार के जाना हमने। दो बंदों को मौके पे जो मारा है उन्होंने, वो तो वहीं पे गिर गए हैं। ये भाईजान भागे हैं, इनके फायर यहाँ लगे हैं, फिर भागते हुए घर में आए हैं। उन्होंने अंदर तक फायरिंग की है, हमारे पास वीडियो भी है। नजायज़ किया इन्होंने। बच्चियाँ हैं छोटी इनकी 6। वो कहते हैं तुम्हारे साथ कोई नहीं है, पुलिस भी हमारी जेब में है, मीडिया भी हमारी जेब में है। वाकया हुआ तो उसके बाद पुलिस अफसर मैंने देखा मौका पर आए थे, आपसे किसी ने रहा? जी सबने किया है, तसल्ली तो यही दी है। लेकिन इससे पहले भी इसी तरह हुआ है। उन्होंने एक पुलिस वाले को भी फायर मारा है। मंशियात बेचते हैं, जराइम पेशा लोग हैं, उनके इतने केसेस हैं, इतने कोई एक भी केस में अगर उसके ऊपर वो चढ़ा जाए कोई पुलिस वाला। हमने एप्लीकेशन भी दी हुई है कि हमारी जान को खतरा है, मेरे बहनोई की, बच्चों की। मुगलपुरा थाने वालों के पास सारा कुछ है, ये देख लें। हम लोगों ने पहले ही दी हुई थी कि हमें पता था कि हवेली का क्या मामला, किस जगह पे हवेली? ये साथ ही उनके घर के बिल्कुल वहाँ पे अंदर है, हर चीज़ है, वो बिल्कुल वहीं पे है, सारा कुछ है। लेकिन ये है कि ये देख लें आप, वो बच्चों को भी मारने की कोशिश उन्होंने की है। अब उनके वालिद साहब को 9 से 10 बुलेट्स लगे हैं, पूरी जान उनकी लेने की आईसीयू में है, अभी ऑपरेशन चल रहा है उनका। 2 लोग यहाँ पे जिनकी बेचारों की बेगुनाह ही वो मारे गए हैं। बिल्कुल अफसोसनाक वाकया जो है मुगलपुरा के इलाके में पेश आया, जहाँ पर मुलजिम की जानिब से अपने चचा को जान से मारने की नीयत से मुलजिम मौका पर पहुंचा, लेकिन मुलजिम की फायरिंग से एक दुकानदार और राहगीर जो है वो भी जान की बाजी हार गया। इस वक्त जो ज़ख्मी होने वाले के अहले खाना है वो यहाँ पर मुझे इनका कहना है कि पुलिस को वाकई की दरख्वास्त दी गई थी कि इनको जान का ख़तरा है और पुलिस इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, लेकिन पुलिस की जानिब से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी मंजराम पर आ गई है और पुलिस की जानिब से देखना होगा कि कब मुलजिम जो है उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। जी आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से आपको बताते चलें कि मुगलपुरा में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। दोहरे कत्ल की ये वारदात है। मुल्जमान फयाज नवाज और बादशाह पहले भी चचा को धमकियां देते रहे हैं। मुल्जमान की फायरिंग और असलहा की नुमाइश की सीसीटीवी भी मंजर आम पर आ चुकी है। मनासिर आप मुलाजा कर सकते हैं। मुल्जमान को घर पर फायरिंग करते और असलहा की नुमाइश करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। अहले खाना की जानिब से बताया जा रहा है कि पुलिस को दरख्वास्त दी थी मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुगलपुरा पुलिस मुल्जमान के साथ मिली हुई है। अहले खाना की जानिब से ये बताया जा रहा है। अहले खाना का कहना है कि पुलिस की मिली भगत से अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जी बिल्कुल, मुगलपुरा में दोहरे कत्ल की अफसोसनाक वारदात हुई। मुल्जिमान फयाज और नवाज उर्फ बादशाह पहले भी चचा को धमकियां देते रहे। मुल्जिमान की फायरिंग और असलहे की नुमाइश की सीसीटीवी फुटेज मंजराम पर आ चुकी है। मुल्जिमान को घर पर फायरिंग करते और असलहे की नुमाइश करते देखा जा सकता है सीसीटीवी फुटेज में। पुलिस को दरख्वास्त दी थी मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अहले खाना ये शिकवा कर रहे हैं मुगलपुरा पुलिस मुल्जिमान के साथ मिली हुई है। अहले खाना ने यह इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि पुलिस की मिली भगत से अफसोसनाक वाकया हुआ। अहले खाना की जानिब से यह बयान दिया गया है। अपडेट करें इस हवाले से आपको कि मुगलपुरा में दोहरे कत्ल की वारदात, मुल्जिमान फयाज
और नवाज उर्फ बादशाह पहले भी चचा को धमकियां देते रहे। मुल्जिमान की फायरिंग और असलहे की नुमाइश की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है, जो कि अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। मुल्जिमान को घर पर फायरिंग करते और असलहे की नुमाइश करते देखा जा सकता है। पुलिस को दरख्वास्त दी थी मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अहले खाना की जानिब से बताया जा रहा है। और अहले खाना की जानिब से ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया है पुलिस पर कि मुगलपुरा पुलिस मुल्जिमान के साथ मिली है। पुलिस की मिली भगत से अफसोसनाक वाक़या हुआ, अहले खाना ने यह इल्ज़ाम आयद किया है। जी हाँ, अहले खाना की जानिब से कहा जा रहा है कि बारहा पुलिस से शिकायत कर चुकी हैं। पहले भी दरख्वास्त दी जा सकती है कि जान को ख़तरा है, मगर पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुल्ज़मान फयाज और नवाज और बादशाह पहले भी चचा को धमकियां देते रहे हैं, अहले खाना की जानिब से ये बताया जा रहा है। मुल्ज़मान की फायरिंग असलहा की नुमाइश की सीसीटीवी भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। मुल्ज़मान को घर पर फायरिंग करते और असलहा की नुमाइश करते हुए इस फुटेज में देखा जा सकता है। उसको थी मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई, अहले खाना की जानिब से ये कहा जा रहा है। अहले खाना की जानिब से बताया गया कि मुगलपुरा पुलिस मुल्ज़मान के साथ मिली हुई है। पुलिस की मिली भगत से अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, अहले खाना की जानिब से ये कहा जा रहा है। मुगलपुरा में दोहरे कत्ल की ये वारदात पेश आई है। फुटेज भी आप मुलाहाजा कर सकते हैं कि किस तरह से ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है और किस तरह से भागते हुए चचा ने जान बचाने की कोशिश की है। आपको बताते चलें कि मुल्ज़मान की फायरिंग असलहा की नुमाइश की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। जी बिल्कुल, ये फुटेज अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये कुछ दिन पहले की है कि किस तरह से ये जो मुल्ज़मान है ये असलहा लहराते दंदनाते फिर रहे हैं खुलेआम और आम शहरियों के सामने इस तरह से असलहे की नुमाइश की जा रही है, जिससे इलाके में भी खौफ व हिरास फैला रहता है इस असलहे की वजह से। और पुलिस भी खामोश तमाशाई बनी रही है। अब से कुछ रोज़ कबल की ये मनाजिर है, फुटेज है, वीडियोज़ हैं जो अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि मुल्ज़मान असलहे को हाथ में लेकर दंदनाते फिर रहे हैं गली मोहल्लों में और आम बच्चे और शहरी यहाँ पर आसपास ही घूम रहे हैं और ये बिल्कुल ही गुंडागर्दी का मुजाहरा किया जा रहा है इन मुल्ज़मान की जानिब से। जी हाँ, अहले खाना की जानिब से भी यही बताया जा रहा था कि इससे कब भी मुल्ज़मान के खिलाफ दरख्वास्त दी गई थी मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में और उस दरख्वास्त में कहा गया था कि जान को ख़तरा है, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अहले इलाका की जानिब से भी कहा जा रहा है कि खौफ व हिरास फैलाया जाता रहा है। मुल्ज़मान की फायरिंग और असलहा की नुमाइश की वीडियोस भी आप मुलाहाजा कर सकते हैं। ये इस तानहे से पहले की फुटेज मौजूद है। आबिद चौधरी ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया। आबिद चौधरी, बताइएगा क्यों पुलिस कार्रवाई से गुरेजा है? अहले खाना की जानिब से बताया जा रहा है इससे कबल भी दरख्वास्त दी गई थी कि जान को खतरा है, मगर कोई कार्रवाई ना की गई। बिल्कुल, जख्मी जावेद जो है उसके अहले खाना की सिटी 42 से गुफ्तगू हुई, जिनका कहना है कि पुलिस की मिली भगत से ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है, क्योंकि पुलिस को बारहा वाक़े के बारे में इत्तला दी गई थी कि मुल्ज़मान फयाज और बाऊ और नवाज और बादशाह जो है वह अपने साथियों के साथ पहले भी मिलकर चचा को जान से मारने की धमकियां देते थे। मुल्ज़मान के चचा के घर पर फायरिंग और असलहा की नुमाइश की सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी मंजर-आम पर आई, जिसमें देखा जा सकता है कि मुल्ज़मान अपने साथियों के साथ मिलकर अपना जावेद के घर पर असलहे की नुमाइश करते हैं और हवाई फायरिंग करते हैं। लेकिन इस वाले से अहले खाना का ये कहना है कि मुगलपुरा पुलिस को मुल्ज़मान के खिलाफ मुतअद्दिद बार दरख्वास्त दी गई, लेकिन मुगल पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब पुलिस की मिली भगत के साथ जो है वो अफसोसनाक वाक़या हुआ। अगर पुलिस जो है बर वक्त कार्रवाई करती, मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाता, तो ये दो कीमती जानें जिनका ज़िया हुआ वो बच सकती थी। लेकिन अहले खाना के इस वाले से कहना है कि जब वाक़या हो गया तो उसके बाद भी पुलिस की जानिब से ताहाल इनके साथ। जी आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। चचा और भतीजे में जायदाद का तनाज़े था, एसपी सिविल लाइंस की जानिब से ये बताया जा रहा है। एसपी सिविल लाइंस का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। सफदर रज़ा काज़मी ने कहा चचा जावेद और भतीजा फयाज उर्फ बाऊ है। मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। दी गई हमने रीडिंग जो टीम्स हैं वो तश्कील दे के तमाम जो है वो मुमकिन जगह जो हैं उन पे रेड्स कर रहे हैं। टीमें तश्कील दी गई हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मौके पर जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन SDPO SHOs और हम खुद तमाम जो है वो एफर्ट्स कर रहे हैं। अभी आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमें उनका तावन हासिल ना होता। पंजाब असेंबली ने इस वक्त तक 68 बिल पास किए और इसके मुकाबले में 33 ऑर्डिनेंस जारी किए गए। मैं समझता हूँ कि ऑन द फेस ऑफ इट ये बात इस हकीकत को साबित करती है कि गवर्नमेंट की पूरी कोशिश ये रही है कि हम लेजिस्लेशन थ्रू असेंबली लेकर आएँ और हमारी बहुत कम तवज्जो इस जानिब रही है कि हम
किसी कानून को ऑर्डिनेंस के ज़रिए लागू करें। सो प्रिंसिपल लेजिस्लेशन की तरफ हमने भरपूर तवज्जो दी, 68 बिल पास हुए। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो एक इंतहाई अहम बात थी जिसको माजी में हमेशा नज़रअंदाज किया गया और आप उससे आगाह भी हैं कि हमारे जो कानून सूबे में इस वक्त राइजुल वक्त हैं उनमें से अक्सरियत जो है वो लेजिस्लेट हुई है कई कई दहाइयाँ पहले, बल्कि आपके सूबे में 1895 के 1865 के भी कानून मौजूद हैं कि जो चले आ रहे हैं और किसी गवर्नमेंट ने एक सूबाई वजीर कानून राजा बशारत न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। महंगाई के सुनामी में फंसी आवाम के लिए एक और बुरी खबर है। सीएनजी की कीमत में मजीद ₹2.60 फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। सीएनजी अब ₹81.80 फी लीटर में दस्तयाब होगी। सीएनजी महंगी होने पर अवाम तिलमिला उठे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी बता दिया गया है और मुसाफिर किराए बढ़ाने पर बहस व तकरार पर उतर आते हैं। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से बताया जा रहा है और ये भी रवैया दिखा जाता है ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी कि जब पेट्रोल सस्ता होता है तब किराए कम ज्यादातर नहीं किए जाते, लेकिन महंगा हो जाए तो फौरी तौर पर किराए भी बढ़ा दिए जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद खान। जी शहजाद। महंगाई के सुनामी में गोताजन आवाम के लिए एक और बुरी खबर जो है वो सामने आई है और वो बुरी खबर ये है कि लाहौर समेत पंजाब भर में सीएनजी की कीमतों में ₹2.60 का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद अब लाहौर समेत पंजाब भर में सीएनजी ₹81.80 फी लीटर के हिसाब से शहरियों को मिल सकेगी। सीएनजी की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर शहरी तिलमिला उठे हैं और इस हवाले से शिकवा कना है कि उनकी माशी हालत जो है वो पहले ही इंतहाई अबतर है और सीएनजी की कीमतों में मज़ीद इजाफा उनके लिए माशी तौर पर परेशानी लेकर आएगा। एक सारिफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम दाऊद अहमद है सर। और तो फरमाइएगा क्या कहते हैं इस इजाफे के हवाले से? सर महंगाई तो पहले ही बहुत हो चुकी है और अब ये ना सीएनजी और पेट्रोल की दिन ब दिन कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारा जो है वो रेंट का कारोबार है, जिसकी वजह से पहले पेट्रोल पे गाड़ी चला रहे थे, पेट्रोल का भी दिन ब दिन रेट बढ़ता जा रहा था, तो जिसकी वजह से तंग आके हमने सीएनजी पे करवाई है और सीएनजी का भी हर महीने रेट बढ़ता जा रहा है और ऐसी महंगाई जो है ना बढ़ती जा रही है। महंगाई काबू जो है वो ऐसे ही बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे आपने इस सार्फ की गुफ्तगू सुनी, एक और सार्फ मौजूद हैं, वो यहाँ पे सीएनजी डलवाने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, आप ठीक हैं? अच्छा सर, ₹2.60 सीएनजी फिर महंगी हो गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? कोई स्पेशली पैगाम देंगे फेडरल गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर साहब को कि महंगाई की पहले ये बड़ी अबतर सूरत हाल है? चलें जी, ये इस हवाले से बात नहीं करना चाह रहे। ताहम खबर ये है कि सीएनजी की कीमतों में ₹60 का इजाफा जो है वो। शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। और भी आपको बताएं कि वजीर इत्तलात से नासिर महमूद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दोबारा मुख्तलिफ पोस्ट डिपार्टमेंट देने की ज़रूरत क्या है? और फिर ये तो मुल्की हालात हैं, फिर बैनुल अक़वामी तौर पर इन्होंने हमें तनहा कर दिया। इस वक्त कोई हमारी सपोर्ट में हमारे साथ नहीं है और ये पॉलिसीज़ अगर रहती हैं फिर आम तौर पर ये लोग कहते हैं कि जी ये जो अपोजिशन की तहरीक है, ये जो जलसे हैं, धरने हैं, लॉन्ग मार्च है, दीगर एहतजाज होंगे, इनसे हुकूमतें कभी नहीं जाती। जाहिर है जो मजबूत हुकूमतें होती हैं वो इस तरह नहीं जाती, लेकिन जो लड़खड़ाती हुकूमत हो, जो मांगे तांगे की हुकूमत हो, जिसके एलाइज भी उससे तंग हों, वो कितने दिन चलेगी? और ये जो इनकी नाअहली का वज़न है, जो इनकी कारकर्दगी का वज़न है, क्या वो इनके एलाइज उठा सकेंगे? आपके सामने है कि अख्तर मैंगल साहब इनको छोड़ चुके हैं। और दरमियान में कोई केस इंस्टीट्यूट होने से पहले एक ऐसा मैकेनिज्म डाल दिया जाए कि जहां पर मुकदमा दायर किए बगैर कोई डिस्प्यूट जो है उसको रिजॉल्व किया जाए। और मैं समझता हूं कि इस पे बहुत अहसन तरीके से काम हो रहा है और आगे चलकर जिस तरह वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे एक जानिब, और दूसरी जानिब वज़ीर कानून रजा बशारत मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स चोरों और चोरी में मुलविस अफसरान को पकड़ने का फैसला किया गया है। इस हवाले से आपको बताते चले कि बगैर तशखीस और कम तशखीस वाली जायदादों को रवा माह टैक्स नेट में शामिल करने का हुक्म दे दिया गया है। मुकर्रर तारीख के बाद अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पर बात करेंगे अली साहिब से। अली साहिब बताइएगा।
बिल्कुल, डीजी एक्साइज सालेहा सईद की जानब से लाहौर समेत पंजाब भर में सरप्राइज़ विजिट का हुक्म दिया गया था कि प्रॉपर्टी टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए और जो इसमें अफसरान व एहलकार मुलव्वस थे उनकी निशानदही के लिए सरप्राइज़ विजिट किए जाएंगे। इसी हवाले से डायरेक्टर E&A की सरबराही में रावलपिंडी, गुजरावाला और लाहौर में इब्तदाई तौर पर चेकिंग की जानी थी। रावलपिंडी में चेकिंग के दौरान बड़े पैमाने पर महकमा एक्साइज की जानब से करप्शन की गई है और इसमें बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जिनको प्रॉपर्टी टैक्स में टैक्स नेट में शामिल नहीं किया गया या उनकी तशखीस कम की गई है, जिसकी वजह से डीजी एक्साइज ने रिपोर्ट सामने आने पर डायरेक्टर एक्साइज रावलपिंडी को तब्दील करने के लिए सेक्रेटरी एक्साइज को मरासला भिजवाया है, जबकि मुतअद्दिद ETOs और इंस्पेक्टर्स को भी ओहदों से हटाने के लिए सेक्रेटरी एक्साइज को रिपोर्ट भिजवा दी है। अब मैं डीजी एक्साइज सालेहा सईद की जानब से हुक्म दिया गया है कि रवां माह के इख्तिताम तक लाहौर समेत पंजाब भर में तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो अभी तक टैक्स नेट में शामिल नहीं और ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनका। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में गंदम के नाम पर अफसरान की शाख खर्चियां, महकमा खुराक के अफसरान को 5 करोड़ 10 लाख का TADA मिलेगा। महकमा खुराक ने TADA और दीगर खर्चात की मंजूरी ले ली है। तफसीलात बताएंगे अली रामे। जी अली। हुकूमत पंजाब जो है वो इम्पोर्ट करती है, क्योंकि कराची में जब ये गंदम कॉर्पोरेशन पाकिस्तान की तरफ से लाई जाती है तो वहाँ पर महकमा खुराक पंजाब अपने अफसरान को वहाँ पे ड्यूटी पे एम्प्लॉय करता है। तो इसके लिए पहली दफ़ा हुकूमत पंजाब को एक समरी महकमा खुराक की तरफ से इरसाल की गई थी कि वहाँ पर जो ऑफिसर्स डिप्लॉय किए जाते हैं उनके लिए एक जगह का इंतखाब और उनके लिए TADA और दीगर अखराजात के लिए दिए जाए। और इस पर महकमा खजाना पंजाब ने एतराज़ात भी लगाए कि ये अशुद्ध ज़रूरत नहीं है कि 5 करोड़ रुपये का TADA बिल और वहाँ पर अखराजात किए जाए, क्योंकि मौजूदा दौर हुकूमत में गंदम की खरीदारी के लिए हुकूमत पंजाब के पास फंड नहीं है। तो ये 5। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। इदारा शुमारियात की महंगाई के हवाले से रिपोर्ट जारी। नवंबर में महंगाई में इजाफे की शरह 8.3% रही। खाने पीने की बुनियादी अशिया की कीमतों में ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे की शरह 16.6% रही। मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत मीरा मोहम्मद शाह अल मारूफ बाबा मौज दरिया रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो चुका है। तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा बताएगा किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा मौज दरिया रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज़ रस्म चादरपोशी की अदायगी से हो गया। DG मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने दीगर जो ज़ायरीन और अकीदतमंदों के हमरा रस्म चादरपोशी की अदायगी की है। तकरीबात के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या क्या इसमें शामिल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं DG मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी। हम उनसे बात करते हैं। बुखारी साहब, मुझे बताइएगा थोड़ा बाबा मौज दरिया रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर बता दें। दूसरा, महकमा औकाफ ने क्या इंतजाम कर रखे और तकरीबात में क्या क्या शामिल है। आज आपके 458वें सालाना उर्स का इफ्तिताह रस्म चादरपोशी से हुआ है और आप देख रहे हैं कि यहाँ ज़ायरीन का एक हुजूम है और ये आपका जो मिज़ार है ये लाहौर के कल्चर और सकाफ़त इसमें बड़ी आमेज़श है और लोग जो हैं वो बड़ी वारफ्तगी से यहाँ हाज़िर होते हैं। और ये पूरा इलाका और ख़ित्ता जो है जिसमें हज़रत शाह चिराग हैं और जो नीला गुंबद वाले हज़रत शाह अब्दुल रज़ाक हैं, ये सारे इन्हीं के साथ मुंसलिक लोग हैं और अपने अहद में ये बहुत बड़ी शख्सियत है। और ये पूरा इलाका जो महल्ला रसूलपुरा के नाम से मारूफ था, ये आपके फैज़ से मुज़य्यन और मुनव्वर था। ये 3 रोज़ा तकरीबात हैं जिसमें लंगर का ख़ास इंतज़ाम है, महफ़िल समा होगी। आप जो हैं बुनियादी तौर पर ये नस्ब के एतबार से बुखारी हैं और ये तरीक़त के एतबार से इनका सिलसिला सुरवर्दी है और सुरवर्दी सिलसिला जो है इसमें मुल्तान इसका मरकज़ था और उससे ये खुसूसी तौर पर लाहौर के साथ ये लाहौर में यहाँ तशरीफ़ लाए तो लाहौर जो है ये आपके रंग में रंगा हुआ है। यहाँ सिक्योरिटी के, सिफाई के ये सारे इंतज़ाम हैं और इस मौका पर क्योंकि ये ऑरेंज लाइन ट्रेन यहाँ से गुजरी तो उसके बाद आपके मज़ार अक़दस की जो मस्जिद है ये भी अपनी अब तकमील के आखिरी मराहिल में है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहाँ दीन के लिए जो इंतज़ाम होंगे वो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताया कि बीवी के कत्ल के केस में शौहर को फांसी की सजा का मामला, हाई कोर्ट ने कैदी को 4 साल बाद मुकदमे से बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। कैदी तारिक सईद की बरियत की अपील मंजूर कर ली गई है। सजाए मौत के कैदी तारिक सईद को बरी कर दिया गया है। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। बेंच में जस्टिस शहराम सरवर चौधरी भी शामिल थे। आपको बताते चलें कि सजाए मौत के कैदी तारिक सईद को बरी कर दिया गया है। बीवी के कत्ल केस में शोहर को फांसी की सजा का ये मामला है और कैदी को बरी कर दिया गया है।
हाईकोर्ट में मुलजिम की अदम गिरफ्तारी से मुतालिक केस की समाअत हुई। DG वाजिद ज़िया अदालत में पेश हुए। डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान भी अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक खान भी हाईकोर्ट पेश। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा अदालत पेश। इस मुल्क का क्राइम कैसे रुकेगा, चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स दिए। जिंदा मुलजिम जो तनख्वाहें ले रहा है उसे मुर्दा जाहिर कर दिया। चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी किया। इन लोगों की नालायकियों से अदालत में केसेस बढ़ते हैं, यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने इस्तफसार किया। अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस्तलाह की गई। मुतल्लिका अफसर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, DG को तलब किया जाए तो डायरेक्टर पेश हो जाता है। चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी किया। आपको बताएं कि एलीट फोर्स की थानों और नाकों पर तैनाती के हवाले से एलीट का मखसूस असलहा और गाड़ियों का भी गलत इस्तेमाल। IG पंजाब का एलीट फोर्स को मखसूस ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया है। एडिशनल IG एलीट ने तमाम अजलास से 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली है। एलीट फोर्स के एहलकारों से दूसरी ड्यूटीज ली जा रही हैं। मुरासले में ये कहा गया है। मुरासले के मुताबिक फोर्स को गैर मुतालिका अफराद की सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात किया गया। थानों और नाकों में तैनाती से गाड़ियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मुरासले में ये बात बताई जा रही है। महकमा हायर एजुकेशन ने AGC के आगे सरेंडर कर दिया है। यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन एजुकेशन हाइब्रिड ऑपरेशंस पर मुश्तमिल पॉलिसी हतमी करार दे दी गई है। यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन टीचिंग पर हायर एजुकेशन ने अपनी पॉलिसी मनसूख की। AGC ने MPhil PhD स्कॉलर्स को बुलाने की इजाजत दे रखी है। यूनिवर्सिटीज ऑन कैंपस 30% तलबा को रिसर्च वर्क के लिए बुलाने की मजाज होंगी। लाहौर समेत पंजाब भर में असातिज़ा का प्रोफाइल डिजिटलाइज करने का मामला इल्तवा का शिकार है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पर ताहाल सैकड़ों असातिज़ा का प्रोफाइल रजिस्टर्ड ना हो सका। तफसीलात जानेंगे जुनैद रियाज से। जुनैद, बताएगा ताखिर की वजह क्या है? लाहौर समेत पंजाब भर के असातिज़ा का प्रोफाइल डिजिटलाइज करने का मामला जो है अभी तक इल्तवा का शिकार है। और अगर बात की जाए पंजाब भर के असातिज़ा की तो पंजाब में तकरीबन 5 लाख असातिज़ा हैं जिनका प्रोफाइल जो है वो ऑनलाइन किया जाना था, लेकिन अभी तक जो है असातिज़ा के दस्तावेज़ात जो हैं वो रजिस्टर्ड नहीं हो सके। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि स्कूल सरबराहान की नाअहली तस्वर की जाए तो ये दुरुस्त होगा। दूसरी जानब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर भी जो है स्कूल सरबराहान के आगे बेबस है और उन्होंने अभी 411 स्कूलों के सरबराहान की जो है एक फ़हरिस्त जारी की है और इन स्कूलों को डिफ़ॉल्टर भी जो है करार दे दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानब से। और उनको हदायत की गई है कि अपने स्कूल में मौजूद असातिज़ा के जो दस्तावेज़ात हैं उनकी सर्विस बुक जो है उनको फौरी तौर पर जो है ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर जो है वो स्कैन किया जाए। और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से जो HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो PITB बोर्ड की जानब से डेवलप करके दिया गया है उसके ऊपर जो है अभी तक असातिज़ा का डाटा जो है वो अपलोड नहीं किया जा सका। जुनैद रियाज, बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। उर्दू बाजार आबकारी रोड के मकीनों का खराब सीवरेज सिस्टम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। वासा के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस पर बात कर लेते हैं फरहान यामीन से। जी फरहान, क्या मसाइल है इस इलाके में? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आबकारी रोड उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ जहाँ पर ख़राब सीवरेज सिस्टम के खिलाफ इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा जो मकीन है और दुकानदार है वो कर रहे हैं। मेरे साथ जो मुजाहिरीन है वो मौजूद है। बताइएगा कब से ये मसला है और कुछ शिकायत वगैरह की है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जो तकरीबन 2 महीने हो गए हैं इस मसले को और दुनिया बहुत तंग है, परेशान है। हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है, छींटें पड़ती हैं, कपड़े गंदे होते हैं, कपड़े ख़राब होते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि बुजुर्ग भी गुजरते होंगे, स्लिप वगैरह हो जाते हैं? स्लिप भी हो जाते हैं। 4 मस्जिद का रास्ता है, 4 मस्जिदों का रास्ता है। ये लोगों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, मोटरसाइकिल गुजरती है, छींटें आती हैं, गाड़ी गुजरती है, छींटें आती हैं, लिहाजा इसका। अच्छा, शिकायत वगैरह की है? और LWMC का भी मसला है? सर ये LWMC छोड़ के, वासा छोड़ के, ये हर महकमे का मसला है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड शिकायत दिखाता हूँ। SDO साहब को मैंने पिछले 6 दिनों से रब्ता कर रहा हूँ। उनके कितने लोग हैं उसके साथ जो उनसे मुंसलिक हैं, 6 दिनों से 10 दिनों से उनसे रब्ता कर रहा हूँ, कोई नहीं आ रहा। मैंने सुबह कोई नहीं आ रहा। आप बताइए कि जब कोई आएगा नहीं तो फिर ये मसला कैसा हल होगा? ये मसला बड़ा मुश्किल है। फरहान यामीन, बहुत शुक्रिया आपका। इस्माइलपुरा बेदिया रोड पर एड्स आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और इंसाफ डिस्पेंसरी इस्माइलपुरा की जानिब से मुनक्किद किया गया। कैंप का अहवाल जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम।
मैं इस्माइलपुरा में मौजूद हूँ। इंसाफ डिस्पेंसरी और पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के ताउन से जो है वो आज यहाँ पर जो एड्स है उसके हवाले से आगाही कैंप का इनेकाद किया गया है। कसीर तादाद में जो इलाका मकीन है वो इधर आ रहे हैं और उनको एड्स के हवाले से जो है वो आगाही फ्राहम की जा रही है। जो मेंबर नेशनल असम्बली है डॉक्टर सीमी बुखारी वो यहाँ पर जो है वो इसको एडमिनिस्टर कर रही हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। मैम थोड़ा सा बता दें एड्स की इंपॉर्टेंस के हवाले से और इस तरह के एरियाज़ में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हम लोगों को क्या अवेयरनेस देनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कि आप जानते हैं पिछले दिनों आपने सुना होगा सिंध में बहुत सारे बच्चों में केसेस निकले थे, तो हमारा फोकस जो है मैटरनल टू चाइल्ड ट्रांसमिशन जो है ना इसको लोगों को बताना है, क्योंकि बहुत यहाँ पे प्रेगनेंसीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं और लोग जो है वो उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ये इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन जस्ट लाइक हेपेटाइटिस, ये ड्रग यूजर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इंजेक्शन रिपीट होते हैं। मेरे पास भी पेशेंट्स आती हैं कि हमें इंजेक्शन लगा दें, जिनको मैं इनको समझाती हूँ कि बार बार इंजेक्शन ना लगाएं, और दूसरे क्वैक्स बैठे हुए और रीयूज़ कर रहे हैं सिरिंजेस, तो और हजाम जो हैं उनके पास भी इस तरह के केसेस जो है ना हेपेटाइटिस की तरह फैल रहे हैं। तो उनको अवेयरनेस हम दे रहे हैं कि आप जो एड्स भी एक ऐसी बीमारी है, अगर आपकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जिसमें आपके वेट का गिरना या जो भी अलामात किसी को भी आए तो अपना टेस्ट कराएं। हम उनको सेंटर्स बता रहे हैं, यहाँ पे 4 सेंटर्स जैसे लाहौर में काम कर रहे हैं, वो पे ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं और प्रिवेंशन के लिए हम उनको ज़्यादा यही गाइडेंस है इस वक्त कि आप अपने आप को किस तरह बचाना है आपने, और अगर आपको खुदा न खास्ता सिम्टम्स हो तो आपने कहाँ पर जाना है, ताकि ये मर्ज जो है अब काबिल इलाज है। किसी ज़माने में था लोग समझते थे एड्स को, इसको यहाँ पे स्टिग्मा समझा जाता है, पाकिस्तान में लोग उसको खुल के बताते भी नहीं हैं। तो हम उनको यही गाइड कर रहे हैं कि जिस तरह एक हेपेटाइटिस बीमारी है उसी तरह एक बीमारी है और इसका इलाज भी मौजूद है, तो आप प्लीज़ घबराएं नहीं और लोगों को जो है ना जगहों को बताएं जहाँ जहाँ पे हमारे। जी ठीक है बसाम, शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।